सुब्रत रॉय सहारा गुरुवार को पंचतत्व में विलीन हो गया। उनका अंतिम संस्कार उनके पोते ने किया। उनके अंतिम संस्कार में उनके दोनों बेटे मौजूद नहीं थे, जिसे लेकर कई तरह की बातें की जा रही थी। सुब्रत की पत्नी स्वप्ना रॉय और दोनों बेटे सीमांतो और सुशांतो मैसेडोनिया में रहते हैं। सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय का गुरुवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। पोते ने मुखाग्नि दी। इस दौरान उनके दोनों बेटे सम्मिलित नहीं हुए। उनके पार्थिव शरीर को लखनऊ के भैंसा कुंड लाया गया, जहां उन्हें मुखाग्नि दी गई। इससे पहले उनकी अंतिम यात्रा सहारा शहर से बैकुंठ धाम पहुंची, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव, राज बब्बर, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी सहित हजारों की संख्या में लोग वहां मौजूद रहे। सुब्रत रॉय गुरुवार को पंचतत्व में विलीन हुए। दोनों बेटे सीमांतो और सुशांतो मैसेडोनिया में रहते हैं। सेबी और अन्य वित्तीय एजेंसियों की नजर उनके बेटे पर है, इसलिए उनके दोनों बेटे भारत नहीं है। सुब्रत की पत्नी अपने पोते के साथ भारत आई। उन्होंने मुखाग्नि दी। सुब्रत की पत्नी और उनके दोनों बेटों के पास मैसेडोनिया की नागरिकता है। इससे एक दिन पहले बुधवार को उनका पार्थिव शरीर लखनऊ के गोमती नगर में स्थित उनके विला सहारा शहर लाया गया, जहां अंतिम दर्शन के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे। बता दें कि सुब्रत रॉय का मंगलवार को मुंबई के एक निजी हॉस्पिटल में निधन हो गया था। वे 75 साल के थे। रॉय काफी दिनों से गंभीर बीमारियों से परेशान चल रहे थे और उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सुब्रत के परिवार में पत्नी स्वप्ना रॉय और दोनों बेटे सुशांतो और सीमांतो रॉय हैं। कंपनी के बयान के मुताबिक रॉय का कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट के कारण निधन हो गया। सहारा प्रमुख का जन्म 10 जून 1938 को बिहार के अररिया जिले में हुआ था। उन्होंने कोलकाता में शुरुआती पढ़ाई की। इसके बाद गोरखपुर के एक सरकारी कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। सुब्रत रॉय ने अपना पहला कारोबार गोरखपुर से ही शुरू किया। रॉय के जीवन की यात्रा गोरखपुर के सरकारी तकनीकी संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा के साथ शुरू हुई। साल 1976 में संघर्षरत चिट फंड सहारा फाइनेंस का अधिग्रहण करने से पहले उन्होंने गोरखपुर में व्यवसाय में कदम रखा था। 1978 तक उन्होंने इसे सहारा इंडिया परिवार में बदल दिया, जो आगे चलकर भारत के सबसे बड़े निजी ग्रुप में से एक हो गया। रॉय के नेतृत्व में सहारा ने कई व्यवसायों में विस्तार किया। समूह ने 1992 में हिंदी भाषा का समाचार राष्ट्रीय सहारा लॉन्च किया। 1990 के दशक के अंत में पुणे के पास एक महत्वाकांक्षी एमबी वैली सिटी परियोजना की शुरुआत की और सहारा टीवी के साथ टेलीविजन क्षेत्र में प्रवेश किया, जिसे बाद में सहारा वन नाम दिया गया। 2000 के दशक में सहारा ने लंदन के ग्रोस वेनर हाउस होटल और न्यूयॉर्क शहर के प्लाजा होटल जैसे प्रतिष्ठित संपत्तियों का अधिग्रहण करने के साथ अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी थी। इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आते हैं कुछ ऐसी रिपोर्टिंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम।